नहीं, फाइट में ना सच ही निकल के आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, सच हमेशा सामने आता है। सच फैमिली बैकग्राउंड क्योंकि सच ये है कि वो बेकसूर है, तो वो उसके लिए तो देख भगवान भी नीचे आ जाएंगे उसका साथ देने के लिए। सच में लेकर रहे हैं कि फिजिकल वो हुआ है, बल्कि वो कुछ हुआ भी नहीं, ये सामने बैठी है। नहीं, ये तो खुद ही कह रही है कि सच में देखते हैं, दिल भी मानता है। सच में ऐसा कुछ हुआ था? मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं हुआ ना। जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है जबरदस्ती की, तो ऐसी तैसी। मैं सच्चाई बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। This is Sonia Keswani, a 27-year-old woman whose actions have thrust her under intense scrutiny of a Madhya Pradesh court. Accused of disturbing pattern of extortion and filing false rape cases against multiple men. After lodging more than 4 false rape cases in the city of Jabalpur, Sonia went on to file another rape case FIR against a man from Haryana whom she met on a matrimonial website. And this was when the court ordered a probe against her. जनवरी के अंदर हमारे पास रामनगर, जहां पर इसने कंप्लेंट करी है, रामनगर थाने से कॉल आता है इसके पास, मेरे ब्रदर लॉ के पास, कि आपके खिलाफ एक लड़की सोनिया केसवानी ने कंप्लेंट करी है कि आपने उसको शादी का झांसा देकर के उसके साथ रेप किया और मारपिटाई करी है एंड 10 अदर थिंग्स। अभी मैं वहां पर पहुंचता हूं अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के, और मैंने वहां पर जो भी कंसर्न ऑफिसर था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा साहब ना तो करे यार बैठ करके बात कर लो, निपटा लो। मैंने कहा जी ना तो हमें बैठना है, ना निपटाना है, ना हमारा कोई लेन है, ना कोई देन है। अगर लड़की की कंप्लेंट जायज है तो आप एफआईआर दर्ज करिए, और एफआईआर के बाद हम लोग इसको मैं इसको लीगल प्रोसीडिंग्स में देखूंगा कि अगर मेरा लड़का गलत होगा तो हिल बी बिहाइंड बार्स। अब जब उसकी ये कंप्लेंट आई वहां पर, तो वी डग आउट कि ये लड़की है कौन। जबलपुर में 2-4 लोगों से बात करी, मेरा फ्रेंड सर्कल है who's into judiciary, who's into बार काउंसिल्स एंड ऑल। तो मैंने कहीं 2-4-5 लोगों को फोन किया, तो हमारे को पता लगा कि सोनिया केसवानी तो एक सीरियल ऑफेंडर है। इसने 4-5 ऑलरेडी लोगों पर रेप केसेस कर रखे हैं। जब तक हम लोग इस चीज में थे तब तक ये लड़की वहां पर वापस पहुंच करके और मेरे ब्रदर इन लॉ को कॉल कर रही है कि मैंने ये गलती से कंप्लेंट कर दी थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तू सिर्फ मेरे को एक एफिडेविट लिख करके दे दे, अगेन द सेम थिंग, एक एफिडेविट लिख करके दे दे कि तू मुझसे शादी करेगा और मैं ये कंप्लेंट वापस उठा लेता हूं। Equal right activist Deepika Bhardwaj has played a crucial role in highlighting the incident. जबलपुर में भी जो सोनिया केसवानी के द्वारा परेशान करी हुई एक फैमिली है, उन लोगों का मेरे पास मैसेज आया। उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम जैसा आपने गुड़गांव में एक एक्सपोज किया है, वैसे ही एक लड़की जो है जबलपुर में है और ये शादीशुदा है, और जिस लड़के के साथ पहले इसने रेप केस किया था उसके साथ शादी की, अभी भी शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद वो 4 से 5 लड़कों को ऑन द रिकॉर्ड जो है रेप के केसेस में फंसा चुकी है, और बाकी जिनके ऊपर उसने एफआईआर नहीं की और उनसे पैसे वैसे ले लिए वो तो हम लोग को पता भी नहीं। सोनिया केसवानी ने पहले एक लड़के के ऊपर रेप केस किया, फिर उसके बाद उससे ही शादी कर ली, फिर उसके बाद उसी के ऊपर दोबारा रेप केस किया और दहेज डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया। उसके बाद उन्होंने 1, 2, 3, 4 और अब ये 5, तो 5 और इन्होंने रेप केस करे हुए हैं, और इनके ऊपर भी जो है 2 से 3 मुकदमे हो गए हैं। This is a record of the FIRs filed by Sonia Keswani. All of them have a common factor. All the FIRs have a common grounds of rape, that is, false promise to marry. और ये जो प्रॉपर शादी का झांसा देके रेप करने वाले जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि 2015 में ये टोटल जितने रेप केसेस इंडिया में रजिस्टर करते हैं उसका 19 से 20% केसेस थे ऐसे जिसमें शादी का झांसा देके आरोप लगा कि रेप किया गया। 2021 आते आते ये आंकड़ा 51% हो गया। There are at least 2 lakh pending cases of sexual violence and rapes in India. This being the situation when there is a fast track court in almost every district of the country. You may wonder what could possibly be the reason for so many pending cases. Though there are many, but false rape cases can be considered as one of them. Nearly 99% of the sexual violence cases in India go unreported.
In such a situation, increasing number of false rape cases is a major threat to the justice which is to be served to the women who have unfortunately been victim of this heinous crime of rape. The least it can do is to delay the process of justice for those who deserve it at any cost. Mojo Story also tried to establish contact with Sonia Keswani to know her part of the story. By the time we record this video, no contact have been established with Sonia Keswani. A report by Harshit Sharma for Mojo Story.